नमस्कार दोस्तों। चलिए आज थोड़ा सा तनाव से दूर हट के कुछ ऐसी बातें करते हैं, कुछ ऐसी जानकारी साझी करते हैं अ, जिसके द्वारा हम लोग थोड़ा सा ठीक से हटकर सोच सकें और थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ओर जा सकें। मित्रों, संकट है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर ये भी एक सच है, तथ्य है कि हम सड़कों पर नहीं हैं। कोई टैंक सड़कों पर नहीं चल रहे, कोई आर्मी का फ्लैग मार्च नहीं है, कोई सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो हैं वो मार्च कर रही हो हथियार उठाए हुए हाथों में, ऐसा ही नहीं है। ये एक बहुत बड़े पॉजिटिव सिम्टम्स हैं, सकारात्मक लक्षण हैं कि एक बहुत बड़े विश्वव्यापी संकट है, उससे जूझने के लिए हमारा सारा पूरा का पूरा देश एक डिसिप्लिन्ड कंट्री के रूप में, एक अनुशासित देश के रूप में अपनी जो छवि है उसको तराशता जा रहा है। मित्रों, आप देखिए, एक बड़ी बात है कि महाबली देश, देखिए महाबली अमेरिका, महाबली विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहा जाता है, सबसे बड़ा लोकतंत्र। महाबली चीन, जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश। फ्रांस, हॉलैंड, इटली, सभी के सभी महाबली देश धराशायी हैं और नतमस्तक हैं। उनका कोई बस नहीं चल रहा इस आपदा के खिलाफ जंग में, और वो कहीं ना कहीं स्वयं को स्लिपरी ग्राउंड पर महसूस कर रहे हैं, फिसलते जा रहे हैं। और अभी भी उनके समझ में नहीं आ रहा कि इस संकट को काबू में रखने के लिए किस कोने से पकड़ें, किस कोने से न पकड़ें। दूसरी ओर खबरें मित्रों अलग अलग तरह की आ रही हैं। कुछ एक निष्कर्ष नए नए निकले हैं जिनमें पॉजिटिविटी है। एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी ये है कि लाइफ में जंक फूड सब कुछ नहीं है। हमारी जिंदगी बिना जंक फूड के चल रही है। और औसतन इस वक्त जो अनुमान है, जो सरकारी और गैर सरकारी जो एनजीओ ने अनुमान लगाए हैं, लगभग 22,000 स्थानों पर लंगर चल रहे हैं। और ये सभी लंगर जो हैं ये एनजीओ की तरफ से चलाए जा रहे हैं। इनमें कोई सरकार का योगदान नहीं है, कोई सरकारी अनुदान नहीं है, कोई बहुत बड़ी संस्थाएं नहीं है। और कई जगह पर पुलिस लाइन में भी लंगर चल रहे हैं। ये बड़ी अद्भुत बात है। और ये बड़ी एक विशेष, आप ये देखिए तब्दीली कितनी, एक सामाजिक बदलाव कितना आ रहा है, इस बात को महसूस कीजिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी, हम लोग कुछ दिन पहले निराश होते थे कि जिंदगी कहाँ हमारी एक मामूली बुखार से वो वहाँ चीन के उस शहर से बात चली थी और उस बी वाले शहर से बात चली और हम लोग वेंटिलेटर तक पहुंच गए। लेकिन मित्रों, वो चीजें अब नहीं है। वेंटिलेटर हमारे देश में बनने आरंभ हो गए हैं। सिर्फ 1.5 लाख की कीमत में वेंटिलेटर बनने का ऑर्डर प्लेस हो चुका है, दुनिया भर से आदेश मिल रहे हैं। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ के वेंटिलेटर सारे खप गए हों या एग्जॉस्ट हो चुके हों। अभी भी हमें ज्यादातर उनकी जरूरत नहीं पड़ी। और ये चीजें सारी की सारी पॉजिटिव है मित्रों। सबसे बड़ी पॉजिटिविटी मैं इस बात को मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत सारे बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, अपनी ही भीतरी प्रेरणा से, अपनी इंटरनल इंस्पिरेशन से आगे स्वयं आ रहे हैं। सबसे बड़ा योगदान विप्रो के अजीम प्रेम जी का है। ये कि वो शख्स कभी थकता ही नहीं है। उसने बहुत सारी फाउंडेशन लगाई हुई है और हर साल अपने मुनाफे का एक बड़ा अंश, जो कि अरबों में होता है, अरबों का अंश जो है देश में, वो सफा देता है एक अनुदान के रूप में, बहुत सारी योजनाओं के रूप में। रतन टाटा है, उम्र के इस मोड़ पर भी सक्रिय है और खुद आगे आए हैं। फिल्म जगत में, अभिनय के जगत में अक्षय कुमार जैसे लोग हैं जो इतना ज्यादा अनुदान देकर सामने आए हैं जितनी उनसे तवक्को नहीं की जा सकती थी। बहुत सारे ट्रस्ट हैं जो अपने आप स्वयं अपनी प्रेरणा से, इंटरनल इंस्पिरेशन से आगे आ रहे हैं। उनमें शिरडी का ट्रस्ट भी है और अन्य बड़े बड़े मंदिर भी हैं। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें किसी भी मंदिर का या किसी भी ट्रस्ट का कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है, कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है। उनका कुछ सिलसिला ऐसा नहीं है कि वो सियासत में कोई अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं या चंद शख्सियतों को स्थापित करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात मित्रों ये है कि हमारी जो टीम है, राष्ट्रीय टीम, उसमें मेडिकोस, हेल्थ वर्कर और पुलिस और
मीडिया के कुछ लोग इतनी रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं कि ये हमारी लाइफ के रियल हीरोज की तरह से प्रोजेक्ट होने लगे हैं। और मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए हम जो नई नई उपलब्धियां, एक गलत से बहाने से एक पॉजिटिव उपलब्धियां, एक नकारात्मक बहाना था, लेकिन उससे जो पॉजिटिव उपलब्धियां जो है, सकारात्मक उपलब्धियां अपने खाते में दर्ज कर रहे हैं, इनको हमें महसूस करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि बड़े साफ मन से इनका एहतराम करें, इन्हें सलाम करें और इस बात की कोशिश करें कि हम बेहतर अपनी भूमिका जो है, रचनात्मक भूमिका, क्रिएटिव भूमिका बेहतर ढंग से निभा सके। अभी बहुत सारे एवेन्यूज हैं जो आगे आने हैं। और मित्रों, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रेफरेंस जरूर देना चाहूंगा। हमारे पड़ोसी देश में हमारा एक तीर्थ है कटास राज। कटास राज के बारे में अलग एपिसोड पहले दे चुका हूं, लेकिन इसको फिर कभी दोहराएंगे विवरण के साथ। लेकिन कटास राज की एक दो बातों का उल्लेख आज करना बड़ा प्रासंगिक है कि मित्रों, वहाँ युधिष्ठिर और यक्ष के बीच में संवाद हुए थे, डायलॉग्स हुए थे। आपको अगर डिटेल में जाना हो तो आप उस पर नेट खंगालिए और आप चाहें तो उससे मदद ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं। और ये चीजें बाद में हम लोग फिर कभी किसी और संदर्भ में दोहराएंगे। लेकिन वो जो संवाद है, जो डायलॉग है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में, उन डायलॉग्स में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, सवाल, वो यक्ष करता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? और युधिष्ठिर जवाब देता है कि रोज हजारों लाखों लोग मरते हैं, फिर भी सभी को अनंत काल तक जिंदा रहने की और जीते रहने की इच्छा होती है। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? और इसी तरह से उसने, यक्ष ने ये भी पूछा कि सर्वोत्तम उपलब्धि क्या है? तो युधिष्ठिर ने कहा कि आरोग्य। अगर आदमी स्वस्थ है तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि जो है वो नहीं होती। और इसका एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था, पूछता है यक्ष कि युधिष्ठिर ये बताओ कि मनुष्य का साथ कौन देता है? तो युधिष्ठिर सिर्फ एक शब्द में जवाब देते हैं कि धैर्य, अर्थात सिर्फ धीरज ही मनुष्य का साथ देता है। और मित्रों, इससे बड़ी ये एक बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या का मोहताज है ये प्रसंग। हम फिर से इस मंदिर के बारे में, इस संवाद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। अपने को पॉजिटिव रखिए, सकारात्मक रखिए। और अगर आप वाकई सहमत हों, पूरा देश अगर एक गतिविधि में जुट जाता है तो उससे एक तब्दीली आती है, बदलाव आता है, एक फ्रेशनेस, एक ताजगी आती है। कल 5 तारीख है, प्रधानमंत्री का आह्वान है। और अगर सभी देशवासी उस आह्वान पे कुछ नया कर दिखाएं, एक नया कीर्तिमान स्थापित कर पाए, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। उपलब्धि ये जरूर होगी। मैं नहीं जानता कि न्यूमरोलॉजिकल ये उपलब्धि होगी, इसमें कुछ ज्योतिष का कोई विधान भी है। लेकिन एक बात जरूर है, ये एक ऐसी गतिविधि होगी, एक्टिविटी होगी, जिसमें पूरा देश, लगभग पूरा देश, उस देश के करोड़ों जो देशवासी हैं, वो एक साथ एक ही वक्त पर एक एक्शन ले रहे होंगे, एक क्रिया में मशगूल होंगे। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि हम किसी भी विषय को लेकर, हम करोड़ों देशवासी एक ही निर्धारित तयशुदा वक्त में कुछ लम्हों के लिए समर्पित हो जाएं, डेडिकेट हो जाएं। ये बहुत बड़ी बात होती है मित्रों। और इसी सकारात्मकता के साथ आपसे इजाजत और आपके लिए पूर्ण स्वास्थ्य बहाली की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया।